हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आपकी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तैयारी आपको बहुत अच्छे से हो रही होगी। जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है सितंबर में माना जा रहा है कि हो सकता है, तो उससे पहले हमें पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अभी तक हम लोगों ने शिष्ट कहानी देखा, लोक कथा देख लिए हैं, एक पथिया डुंगल महुआ कंप्लीट हो चुका है और अभी जो शिष्ट कहानी है वो छाहिर बुक से चल रहा है। ठीक है, उसके भी 2 कहानी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें हम लोग छाहिर किताब से ये लेखक के बारे में और जो छाहिर का जो पहला कहानी है जिसका शीर्षक ही छाहिर है, उससे जितने भी सवाल बन सकते थे मेरे अनुसार उतना अब जो वन लाइनर टाइप का करने का कोशिश किए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएगा। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जो मेरा चैनल है खोटा विद अमित करके, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो भी हम वीडियो में करवाते हैं सब। अभी उसमें मेंबर है नहीं इसलिए ज़्यादा पीडीएफ हम डाल नहीं रहे हैं, लेकिन अब से जो भी हम वीडियो बनाते जाएंगे उसका सारा पीडीएफ उसमें डाल देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि छाहिर बुक से अभी तक जो हम लोग कहानी पढ़े हैं उससे आएगा या आने की संभावना हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए जैसे सवाल हैं उनको सेलेक्ट करके और उसी को आधार मान के ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला है कि छाहिर कहानी के लिखवैया के लागत, मतलब अगर इसमें कुछ खोटा में जो लैंग्वेज होगा उसमें अगर थोड़ा गलती हो जाए तो उसे माफ़ कीजिएगा। आप मेनली क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छाहिर कहानी के लिखवैया के लागत, छाहिर कहानी को किसने लिखा है, तो वो है चितरंजन महतो चित्रा जी ने। चितरंजन महतो नाम था इनका और चित्रा इनका उपनाम था। ठीक है, चितरंजन महतो के जन्म बछर बतावा, मतलब चितरंजन महतो का जन्म कब हुआ था, तो 6 जनवरी 1946 को। कब हुआ था? 6 जनवरी 1946। चित्रा जी के माए के नाम बतावा। चितरंजन जी के माए के नाम क्या था? माता का नाम जरूर पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। धनिया देवी। चितरंजन जी के माता का नाम क्या था? धनिया देवी। फिर है चित्रा जी के बापे का नाम की लागो, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो धनेनाथ महतो। घनेनाथ महतो, घने है घनेनाथ महतो। जिंदगी टोह कोने प्रकार के लेख लागो, तो उन्होंने जिंदगी टोह नाम का एक खोटा उपन्यास लिखा। तो खोटा उपन्यास है ये। जिंदगी टोह एक प्रकार का क्या है? खोटा उपन्यास। चित्रा जी के लिखल एगो खोटा लोक गाथा या लोक कथा जिसे बोल सकते हैं करनाम। लोक गाथा एक लिखे थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था महराई। ठीक है, लोक गाथा का नाम क्या था? महराई। तो चित्रा जी के जन्म स्थान बतावा, कहाँ जन्म लिए थे? तो ग्राम पोस्ट लारी, थाना रामगढ़, और उस समय जिला जो था वो हजारीबाग था, लेकिन अभी तो रामगढ़ अपना जिला हो गया है, खुद का जिला है ये, तो रामगढ़ जिला। और उस समय जब इनके जन्म के समय हजारीबाग जिला। तो ग्राम पोस्ट लारी। छाहिर के लेखक के संक्षिप्त परिचय लिखले हथ। छाहिर जो किताब है उसमें संक्षिप्त परिचय जो दिया रहता है, लेखक का संक्षिप्त परिचय, वो किसने लिखा? तो वासुदेव महतो ने। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं। मुख्य किताब की भूमिका कौन लिखे हैं, मंतव्य कौन लिखे हैं, लेखक का परिचय कौन लिखे हैं? तो लेखक के संक्षिप्त परिचय कौन लिखे हैं? वासुदेव महतो। छाहिर के मंतव्य के लिखले हथ, छाहिर का मंतव्य कौन लिखे हैं? तो मंतव्य लिखने वाले हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, और ये लिखे कब थे? 10 मार्च 2007 में। 10 मार्च 2007। तो लिखे कौन थे? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। क्या लिखे थे? छाहिर में जो मंतव्य है सो। छाहिर में एक बात लिखले हथ, एक बात जो है पुस्तक में देखिएगा आप, होगा लिखा हुआ ऊपर हेडिंग में, ऊपर लिखा रहता है एक बात। तो ये कौन लिखे हैं? तो एक बात जो है वो लिखने वाले हैं जी.एम. जंगली। छाहिर का एक बात कौन लिखे हैं? जी.एम. जंगली। अब इसमें 3 चीज़ हम लोग देख लिए। एक बात लिखने वाले जी.एम. जंगली, मंतव्य लिखने वाले गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, और लेखक परिचय लिखने वाले वासुदेव महतो। ठीक है, छाहिर के
में एक बात लिखले है GM जंगली, छाहिर किताबेक पहला प्रकाशन कब भेल रहे? 2000 ईस्वी में। पहला प्रकाशन कब हुआ था? 2000। और दूसरा प्रकाशन कब होल रहे? तो दूसरा प्रकाशन हुआ था 2019। छाहिर का जो पहला प्रकाशन है 2000 में और दूसरा प्रकाशन 2019 में। छाहिर के प्रकाशक बतावा। छाहिर के प्रकाशक कौन है? तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। कहाँ से? खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद के निदेशक तखन के हला। उस समय जब ये छाहिर पुस्तक छप रहा था तो उस समय खोटा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के निदेशक कौन थे? तो उस समय थे AK झा। कौन थे? AK झा। और पहला प्रकाशन कब हुआ था? 2000 में और दूसरा प्रकाशन 2019 में। ठीक है। रोहन और मोहन, अब हम लोग कहानी से आते हैं। पहला जो कहानी इतना जो था वो अभी तक जो उसका शुरू में टॉपिक दिया हुआ था वो सबसे था। ठीक है। और अब कहानी से आ जाते हैं। रोहन और मोहन कोने कहानी के पात्र लागे। रोहन और मोहन कौन कहानी के पात्र लगते हैं? तो ये थे छाहिर कहानी के। कौन से कहानी के? छाहिर। रोहन और मोहन केकर घरे काम मंजूरी करे लागत। तो किसके घर में रोहन और मोहन मंजूरी पे काम करते हैं? तो जमींदार सूरज नारायण चौधरी के यहाँ। कौन महीना की बात होइल है? इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि गर्मी का बहुत दोपहर था तो एक महीना का बात हुआ था। वो महीना था बैसाख महीना, जब काम कर रहा था इन लोग दोनों सूरज नारायण चौधरी के यहाँ मंजूरी पे काम कर रहा था दोनों कोई। सूरज बाबू घरे कौन चीज़ सिराय गेल रहे जेकर चलते काम बंद भे गेल। तो कौन सा चीज़ ख़त्म हो गया था उनके घर में? तो सीमेंट था, ईंटा था, छरी था, लेकिन बालू ख़त्म हो गया था, जिसके चलते एक बेला के बाद छुट्टी कर दिए थे। वो जो रास्ता में इन लोग चलते चलते जा रहा था, बतियाते एक दूसरा का हालचाल पूछते जा रहा था, जहाँ से बात स्टार्ट हुआ था। तो क्या ख़त्म हो गया था उनके घर में? बालू। किसके घर में? सूरज नारायण चौधरी। मोद दारू कर सेवन के करहल। मोद दारू मतलब दारू शराब ये सब कौन पीता था? महुआ दारू कौन पीता था? तो रोहन पीता था। ठीक है। मोहन ये सब नहीं पीता था, रोहन पीता था शराब। सूरज नारायण चौधरी के बापे के नाम बतावा। इसमें सूरज नारायण चौधरी जो हैं वो ख़ानदानी ज़मींदार रहते हैं गांव के, और उसके पिताजी का नाम था बिरजू चौधरी, वो भी ज़मींदार थे। और उनके घर में भी रोहन का पूरा परिवार पुरखौती रूप से काम कर रहा था। बोड़ गाछ, अब इसमें दो तरह के पेड़ का बात हुआ है, एक बोड़ गाछ और एक छोट गाछ। तो बोड़ गाछ केकरा कहल गेल है? बोड़ गाछ कर छाहिर और छोट गाछ कर छाहिर, दो चीज़ से संबंध हुआ है। तो बोड़ गाछ इसमें किसको कहा गया है? तो जमींदार सूरज नारायण चौधरी को। बोड़ गाछ तरे के रहा हल। तो बोड़ गाछ तरे मतलब कहने का मतलब क्या है कि जमींदार के साथ, सूरज चौधरी के साथ कौन रहता था? मोहन की रोहन? तो बोलेंगे रोहन। रोहन जो है वो सूरज चौधरी के साथ रहता था। छोट गाछ केकरा कहल गेल है? इसमें छोट गाछ भी कहा गया है। किसको कहा है? गुरुजी देवा चौधरी या देव नारायण चौधरी को। ठीक है। किसको कहा गया है? गुरुजी देवा नारायण चौधरी को या देव नारायण चौधरी। छोट गाछे तरे के रहा हल। छोट गाछ के नीचे कौन रहता था? मतलब छोट गाछ गुरुजी जो थे देवा चौधरी, उनके संगति में कौन रहता था? तो मोहन। और ऊपर हम लोग देखें कि रोहन किसके संगत में रहता था? सूरज नारायण चौधरी के संगत में। कहानी में साव के नाम का लगे। साव जी जो थे इसमें कहानी में, उनका नाम क्या था? छगन साव। और छगन साव जो था उसका किस चीज़ का बिजनेस था? तो हम लोग जानते हैं वो जो बिजनेस करता था वो बाहर में तो बच्चा लोग को फुसलाने के लिए लेमचूस, दालमोट ये सब रखता था, और समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, आलू चॉप ये सब छनाते रहता था। लेकिन ये सब जो छनाता था वो चखना के रूप में काम होता था। क्यों? क्योंकि उसको अंदर से जो था वो शराब भी बेचता था, सूद वाला भी बिजनेस लगाता था, उधारी पैसा भी देता था, और किसी तरह से गांव के लोग को अपने सूद के जाल में फंसाना चाहता था, ताकि एक बार जब फंस जाए तो फिर सूद वसूल करके उसका काम चलते रहे। तो इस तरह से उसका 2 नंबरी काम भी था, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जमींदार रोहन के दारू लावेला कितना रुपया दे है? जमींदार जो था सूरज नारायण चौधरी, वो रोहन को दारू लाने के लिए कि जो हमरो ले आओ तुहू पी ले,
ऐसा कह के देता था। तो कितना देता था? 50 गो रुपया देता था। बोलता था 1 बोतल हमरो ले आओ और 5 रुपया बचता होकर तू पी ली है। ठीक है, तो इस तरह से 50 रुपया दारू लाने के लिए देता था। गुरुजी रोहन से का दक्षिणा मांगहत। तो रोहन एक दिन बोलता है मोहन से कि आज हम जा रहे हैं तुम्हारे गुरुजी से मिलेंगे। और गुरुजी के पास दोनों कोई पहुंचता है और पहुंच करके जब अपना हर बात बताता है तो गुरुजी जो थे उनका नाम क्या था? गुरुजी का नाम देवनारायण चौधरी। वो रोहन को समझाते हैं और बोलते हैं कि हम तुमको तो ज्ञान देंगे लेकिन बदले में हमको गुरुदक्षिणा चाहिए। तो गुरुदक्षिणा के रूप में वो क्या मांगते हैं? बार बार पूरा गोल मोल घुमाते हैं कि हाँ तू नहीं देवे सकबे, नहीं देवे सकबे। ये बोलता है कि देव है गुरु जी, जय मांग भा से देव है। तो इस तरह से कह के ये जब पूरा जान जाते हैं कि हाँ चलो ये ठीक बोल रहा है, देगा, तब वो उससे मांगते थे कि हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि तुम मौत दारू छोड़ेला, मतलब मौत दारू तुम छोड़ दो। तो गुरु जी की दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं? मौत दारू छोड़ देने के लिए। फिर बोल रहा है कि देवनारायण चौधरी कौन कहानी पात्र लागे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, रोहन कौन कहानी के पात्र लागे, देवनारायण चौधरी कौन कहानी के पात्र लाए, या सूरज नारायण चौधरी कौन कहानी के पात्र लागे। इस तरह के जो सवाल हैं वो बनते हैं। तो जो देवनारायण चौधरी है वो कौन कहानी के पात्र है? छाहिर कहानी। छाहिर कहानी के लिखवैया के हैं चितरंजन महतो चित्रा। छाहिर कहानी का पहला प्रकाशन कब हुआ? 2000 ईस्वी में। कहानी का दूसरा प्रकाशन कब हुआ? 2019 में। ठीक है। चितरंजन महतो चित्रा की माता का नाम क्या था? धनिया देवी। चितरंजन महतो चित्रा पिताजी का नाम क्या था? घनेनाथ महतो। समझ गए इतना? गुरु जी के घर कौन गाछ तरे हलक। गुरु जी का जो घर था वो कौन सा पेड़ के नीचे था? तो नीम गाछ तरे। गुरु जी के पेड़ कौन से पेड़ के नीचे था घर? तो नीम गाछ तरे। इस तरह से ये टोटल 29 क्वेश्चन जो है वो हम सेलेक्ट किए हैं। अब ज़्यादा डीप एकदम से नहीं पूछ सकता है। ठीक है, अब इतना डीप से ज़्यादा नहीं पूछ। ज़्यादातर इसमें हम देखें प्रीवियस ईयर में कि पात्र का नाम पूछ रहा था कि ये पात्र किस कहानी से लगता है, तो हमें पात्र का नाम याद रखना है। और उसके बाद फिर लेखक के बारे में पूछा था, लेखक के माता का नाम, पिता का नाम, जन्म बच्छर बतावा, यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहा था। कविता से जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज़्यादातर बनने के चांस हैं। तो आई होप कि मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो कमेंट में दे देंगे और उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन देने के साथ साथ हम लोग क्विज़ भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। रात के रात क्विज़ स्टार्ट कर देंगे, वो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो आप जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ जाएंगे, हम लोग अपना खोटा क्विज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं, छोटा वीडियो है। ऐसा ही करके अब आगे जो हम लोग पढ़े हैं कहानी हम जियब कैसे, और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कल दे देंगे। कल एक और कहानी बच गया है वो भी पूरा कर देंगे, बोनेक्लोर, वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कहानी कंप्लीट। अब उसके बाद फिर सोंद माटी का कहानी हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो फिर से वही बात बोलेंगे कि अगर लाल बत्ती पाना है तो मेरे लाल बटन को दबा दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर के पार पहुंचा दीजिए, ताकि जो वीडियो बना रहे हैं उसका कुछ फल भी मिले तो वीडियो बनाने में और अच्छा रहेगा। धन्यवाद।